हेलो एस्पिरेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था क्लास को विद द होम रूल मूवमेंट एंड एनसीएम। इसके बारे में मैंने आप लोग को एक थोड़ा सा फैक्चुअल प्रीमाइज दे दिया था। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द 1916 होम रूल मूवमेंट। तो ऑल राइट एस्पिरेंट्स, हमको अभी तक हम लोगों ने देखा है 1907 के सूरत स्प्लिट के बाद हम बात करने वाले हैं अब क्या होगा। नेशनल मूवमेंट 1907 में जब सूरत स्प्लिट होता है तो मैंने बताया था आपको, कांग्रेस टूट जाती है दो हिस्से में। एक हो जाते हैं मॉडरेट्स और एक हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट। अब इससे जो पेनिट्रेशन ऑफ पीपल था, अब भाई एक ग्रुप है उसी में डिवीजन हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट जो हो रहा था वो धीमा हो गया, स्वदेशी मूवमेंट। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसकी वजह से ये सब हो रहा था 1905 का, 1911 में उसको एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया ब्रिटिशर्स ने और उसको रोक दिया। तो यहाँ पे एक प्रीमाइज सेट हो गया कि अब धीमा हो चुका था पूरा का पूरा मूवमेंट जो हमारे यहाँ नेशनलिज्म का चल रहा था, इंडिपेंडेंस के लिए, स्वराज के लिए। बट इस ही टाइम पे दो हमारे नेशनल लीडर उभर के आते हैं। उसमें से एक नेशनल लीडर होते हैं जिनको 1908 में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनको जेल डाल दिया गया था 1908 में। हमने पढ़ा है उनके कारण केसरी और हिंद केसरी वाला। हिंद केसरी में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से भी एक जेल चले गए थे। वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट एक आयरिश आयरलैंड की लेडी थी। वो इंडिया में थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड थी वो, और वो दोनों कांग्रेस के मेंबर थे। और उन लोगों ने एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको हम बोलते हैं होम रूल मूवमेंट। ठीक, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द होम रूल मूवमेंट 1916 में। अब हम देखो, होम रूल मूवमेंट में मैंने एक प्रीमाइज बता दिया, अब हम छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक की बात करेंगे, सीजीजीएस का क्लास है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था होम रूल मूवमेंट का? तो ऑब्जेक्टिव था सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज की बात यहाँ पे की गई जो 1905 में की गई थी। दे वांटेड स्वराज, जिसको डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं इंग्लिश में। इट वाज अबाउट द डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। व्हाट इज द डोमिनियन स्टेटस? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे चलता है, मतलब कि वो ब्रिटेन को अपने आप को ब्रिटेन की एक कॉलोनी मानते हैं कि किंग के अंडर रहेगा हमारा देश, बट हम कॉन्स्टिट्यूशनली और प्राइम मिनिस्टर या चीजें बन के हम अपने देश को चलाएंगे। दिस इज वॉट वी वॉन्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। स्वराज की बात की थी हमने, पूर्ण स्वराज की बात नहीं की है। ऑल्सो विद इन द ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश एम्पायर, पूर्ण स्वराज नहीं है याद रखना, लेकिन ब्रिटिश हमारे को ये चीजें भी देने के लिए रेडी नहीं थे। वॉट वॉज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? देखिए, जो एनी बेसेंट थी वो कुछ जगहों पे रूल कर, मतलब उनका होम रूल मूवमेंट अलग चल रहा था उसी टाइम पे, और तिलक का होम रूल मूवमेंट अलग चल रहा था। एनी बेसेंट जो है मेनली साउथ अफ्रीका, सदर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। अगर ये इंडिया का मैप बनाऊं मैं, तो ये सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में, बंगाल और उधर के पार्ट में एनी बेसेंट का प्रभाव था, उनका होम रूल मूवमेंट चल रहा था। तिलक का जो होम रूल मूवमेंट था वो महाराष्ट्र का इलाका, सेंट्रल प्रोविंस का इलाका, ठीक है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है, कर्नाटका का इलाका, ये सब इलाके जो हैं वो इलाके तिलक के होम रूल मूवमेंट में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे। छत्तीसगढ़ में इस मूवमेंट को बहुत अच्छा, बहुत गहरा सपोर्ट मिला, जहां प्रोमिनेंट लीडर्स एक्टिवली ब्रांचेस एस्टैब्लिश कर रहे थे होम रूल मूवमेंट की। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था ना आखिरी में। नाउ व्हाट, लेट अस टॉक अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग इन छत्तीसगढ़। 1917 में होम रूल लीग ने अपनी एक ब्रांच छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश की है। होम रूल की एक ब्रांच स्टैब्लिश होती है छत्तीसगढ़ में 17 में, ठीक है, 1917 के टाइम पे। इस मूवमेंट में छत्तीसगढ़ से 1700 से ज्यादा मेंबर्स थे। कितने मेंबर थे? 17 में हुआ 1700, 1700 प्लस मेंबर्स वर देयर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। और ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। ये हमको दिखाता ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस पर्टिकुलर टाइम में पॉलिटिकल
कॉन्शियसनेस बढ़ रहा था। देख रहे हैं आप, 1700 लोग आके एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मूवमेंट ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में बहुत अच्छा मोमेंटम बना लिया था। और इन शहरों में लोकल लीडर्स जो वहां के हुआ करते थे, उन्होंने काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था। और ये यहाँ पे आपका रायपुर में जैसे रविशंकर शुक्ला जी, ठीक है, इन्होंने किया इसको। इन रविशंकर शुक्ला जी के साथ वहां एसोसिएटेड थे माधवराव सप्रे, मूलचंद बागदी थे, ठीक है। वैसे बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव ने लीडरशिप कमान संभाली होम रूल मूवमेंट का। ये क्वेश्चन में पूछता है कौन कहां पे होम रूल मूवमेंट को लीड कर रहा था छत्तीसगढ़ में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे ही दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता ने और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ये लीडर्स सिर्फ नाम नहीं थे, याद रखना आप लोग, ठीक है। इन्होंने मास अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया है, लोगों को मोबिलाइज किया इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से, और सेल्फ रूल की वकालत की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। होम रूल जो कॉन्फ्रेंस था वो छत्तीसगढ़ में 1918 में होता है। होम रूल कॉन्फ्रेंस, होम रूल कॉन्फ्रेंस it was a regional level home rule conference in 1918 and it was done at the place रायपुर। इसके चेयरमैन हुआ करते थे रविशंकर शुक्ला, पंडित रविशंकर शुक्ला। इनका नाम याद रखिएगा, हर जगह दिखेंगे ये नाम आपको, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ला, यही पहले हमारे सीएम भी बने थे सेंट्रल प्रोविंस के। कॉन्फ्रेंस में क्या डिस्कस हुआ ये समझते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में मूवमेंट को कैसे एक्सपांड किया जाए, ये वहां पे क्या हुआ, डिस्कशन हुआ सब लीडर्स के बीच में। मासेस को सेल्फ रूल जो होता है स्वराज, उसके बारे में एजुकेट करने के लिए तरीके बनाए गए इसमें, कि लोगों को कैसे समझाएं सेल्फ रूल क्या होता है। भाई नया कंसेप्ट था ना, स्वराज एक नया कंसेप्ट था। ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ नेशनल एक्टिविटीज को स्ट्रेंथन करना कैसे है हमको, ये सारी चीजें यहां डिस्कस हो रही थी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसे स्ट्रेंथ क्रिएट करें, लोगों तक अवेयरनेस कैसे पहुंचाएं, स्वराज क्या है ये कैसे बताएं। अब बोलोगे सर ये तो मूवमेंट बहुत ताबड़तोड़ क्यों नहीं हो गया आजाद, तो देयर इज सम डिक्लाइन ऑफ होम रूल मूवमेंट। हर मूवमेंट का एक पीक होता है, याद रखना, हर मूवमेंट का ऐसे कहीं ग्राफ बनाओगे ना तो एक पीक होता है और फिर वो डाउनफॉल आता है। अगर ये पीक तक कुछ अचीव हो गया तो हो गई आजादी, अगर नहीं हुआ तो फिर डाउनफॉल हो जाता है। मूवमेंट बहुत लॉन्ग सस्टेनेबल कभी नहीं होता, लोग थक जाते हैं मूवमेंट में। तो हर मूवमेंट का एक पीक होता है और फिर वो डिक्लाइन हो जाता है। होम रूल मूवमेंट का भी ऐसे ही डिक्लाइन कुछ खास रीजनों की वजह से हुआ। पहला था मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म। 1919 में आपको पता होगा, इंडिया में हमने पढ़ा है 1919 में मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म आता है। क्या होता है मैं छोटा सा यहाँ बताता हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि वो ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नेंस देंगे हमको। देखो होम रूल मूवमेंट आया तो उनको समझ आ गया दिक्कत तो आ गई है देश में, हो हल्ला हो रहा है इनको। अब ब्रिटिशर्स का एक तरीका था, ब्रिटिशर्स को जब भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को शांत करना होता था तो झुंझुना पकड़ा देते थे। 10 रुपया मांगे हो 1 रुपया दे देंगे, बस वही वाला हिसाब था। तो ये जो जो मांगते थे हम लोग उसको तो देते नहीं थे, उसका आसपास भी नहीं, मगर कुछ तो दे देते। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम उनके अंडर थे। जस्ट थिंक अबाउट इट, हमको कुछ भी मिल रहा था तो हमारे लिए वो सक्सेस था, तो हम उसको सक्सेस मान के ले लेते थे। तो होम रूल मूवमेंट जब बहुत पावरफुल हुआ, पूरे देश में फैलने लगा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कुछ किया, उन्होंने एक मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म 1919 में लाया। उसके अंदर उन्होंने एक लाइन लिख दी, उन्होंने बोला कि हम धीरे धीरे आपको सेल्फ गवर्नेंस देंगे। इस प्रॉमिस ने हम बड़े सीधे साधे लोग, भारतीय लोग, हमको कोई प्रॉमिस वॉमिस करता है तो हमको लगता है कि वो तोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब हम ऐसे ही प्रॉमिस करते हैं। तो इस प्रॉमिस ने मूवमेंट जो पूरा चल रहा था होम रूल मूवमेंट, उसकी अर्जेंसी को कम कर दिया। अब लगने लगा यार जब देंगे बोल रहे हैं तो कुछ साल में दे ही देंगे हमको इन लोग। और लोगों को लगा चलो कुछ तो मिल रहा है, रखो और काम करते बढ़ो, ठीक है। एनी बेसेंट का विड्रॉल, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म के बाद एनी बेसेंट ने मूवमेंट से अपने आप को अलग कर लिया। द मेन लीडर्स हु स्टार्टेड द मूवमेंट is now not with the movement after the Montague Chelmsford reform of 1919। तिलक का डिपार्चर। अब तिलक जी जो थे उनको एक केस था उनके ऊपर, उनको लॉ सूट के कारण, उस केस के कारण लंदन जाना था और वो लंदन चल पड़े। जब टॉप लीडरशिप चली गई, भाई दो ही लोग तो टॉप लीडरशिप में थे, एनी बेसेंट और तिलक जी,
और ये दोनों के दोनों जिनकी लीडरशिप थी, ये टॉप लीडरशिप जब चली गई तो मूवमेंट एक डायरेक्शन लेस मूवमेंट बन जाता है और वो मूवमेंट बचता नहीं है। एवरी मूवमेंट नीड इट्स लीडर एंड लीडर इज द वन हु लीड्स द मूवमेंट एंड इफ लीडर इज नॉट देयर द मूवमेंट डजंट सस्टेन। ठीक है, तो यही हुआ होम रूल मूवमेंट के साथ। एंड इसी टाइम में 1909 जनवरी 1915 के आसपास में आपको देखने को मिलेगा 14-15 में गांधी जी आ जाते हैं देश में। एंड दिस इज द टाइम, अब गांधीयन एक मूवमेंट चालू होगा। 1919 के बाद गांधी जी आते हैं 14-15 में, एक साल उनको बोलते हैं गोखले जी की घूमो भैया देश को, तब पॉलिटिक्स की बात करना। तो वो टहलने निकलते हैं पूरे देश को, पूरा देश का भ्रमण होता है, समझते हैं, सोचते हैं, कपड़ा त्यागते हैं और महात्मा गांधी का सत्याग्रह स्टार्ट होता है, नेशनल स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और ये एक पूरा अलग डायरेक्शन में चला जाता है। उनका मास मूवमेंट जो हुआ वो होम रूल मूवमेंट को फिर ओवरशैडो कर देगा। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सब 18 में ही हो रहा है। ठीक है, पैरेलल। तो ये सारे कुछ रीजंस हिस्टोरियंस हमको बताते हैं। नाउ व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन छत्तीसगढ़? The foundation laid for future nationalist activities. We can say that इस मूवमेंट ने लोगों को जागृत किया, उनके ज्ञान चक्षु खोले, उनको थोड़ा समझ आया आगे के मूवमेंट कैसे किए जाएंगे, उसका एक बेस तैयार हुआ। क्योंकि ये बहुत बड़ा पहला पैन इंडिया मूवमेंट था जिसमें हमारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। लोकल लीडर्स लाइक रविशंकर शुक्ला, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और राघवेंद्र राव बिकेम प्रोमिनेंट फिगर। ये नाम आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, ये सबसे टॉप लीडर बन के उभरते हैं इस मूवमेंट के बाद। ये चार लोग जो हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे थे, ये चारों आपके स्क्रीन पे जो हैं, ये चारों बड़े अच्छे लीडर बन के इसके बाद निकलेंगे। इनको समझ आ गया था, इनको मांगता था कि कैसे वर्कआउट होता है ये मूवमेंट्स। ठीक है, इसने छत्तीसगढ़ के लोगों को अवेयर किया और पॉलिटिकल कॉन्शियस बढ़ाया, लोगों में पैदा किया जागरूकता। What were the political development in छत्तीसगढ़ in 1918? अगर 18 ये होम रूल मूवमेंट के एंड में देखें हम लोग तो क्या डेवलपमेंट हो रहे थे ये छत्तीसगढ़ में, ये समझते हैं। 1918 का साल छत्तीसगढ़ के फ्रीडम के लिए, फ्रीडम मूवमेंट में एक बहुत बड़ा, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। कई पॉलिटिकल इवेंट्स हुए इस पर्टिकुलर 1918 के टाइम पे, जो हमारे बढ़ते हुए नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल कॉन्शियस जो हमारे लोग बन रहे थे उसको रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहला मार्च ऑफ 1918, ये आपको पता होना चाहिए, मार्च ऑफ 1918 इट वाज द 6th प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होता है तो 5 अप्रैल 1918 को कोलंबो में एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल्ड थी। इसमें विपिन चंद्रपाल, दादा साहब खापर्डे जैसे एमिनेंट लीडर पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन इंग्लैंड के वॉर काउंसिल ने उन्हें उनके ट्रेवल पर रोक लगा दी। तो ये कुछ कोलंबो में कॉन्फ्रेंस था, यहाँ दादा साहब खापर्डे, विपिन चंद्रपाल, इन सब विपिन चंद्रपाल ये जाने वाले थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक काम किया इंग्लैंड वालों ने कि इंग्लैंड वॉर काउंसिल हुआ करती थी, इन लोगों का काम था कभी भी किसी देश से कोई जा रहा है तो रोक टोक करते रहते थे, तो इन्होंने ट्रेवल पे रोक लगा दी इनके। इससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन फैला और इससे बहुत ताबड़तोड़ माहौल खराब होने लगा। इसी के रिस्पॉन्स में 30-31 मार्च 1918 को रायपुर में 6th प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कांग्रेस की। What was the key event? तो प्रिसाइड कौन किया इस इवेंट को? तो इट वॉज प्रिसाइडेड बाय मिस्टर हरिदास। वेलकम स्पीकर थे इसमें DN चौधरी और मेजर कंट्रीब्यूशन था पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वमन राव लाखे। आपने देखा है ये सब नाम को पहले और ये नाम दिखते रहेंगे। इम्पैक्ट क्या हुआ 6th प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, मतलब काउंसिल का, कॉन्फ्रेंस का? तो कॉन्फ्रेंस ने छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल अवेयरनेस को और ज्यादा मोबिलाइज करने में हेल्प किया। गुस्सा पैदा हो गया था, कॉन्फ्रेंस हुआ, पेपर में छपा, लोगों को और पता चला, बहुत सारे लीडर्स आए और सब डिस्ट्रिक्ट से, जो आपके जिला परिषद थे वहां से, और वो सब फिर जाके अपने जिला में लोगों को बताने लगे। इस रीजन में कांग्रेस लीडरशिप और ग्रास रूट जो एक्टिविज्म था उसको स्ट्रेंथन किया और छत्तीसगढ़ फ्यूचर में पॉलिटिकल मूवमेंट को कैसे करेगा उसका इंस्पिरेशन हमको यहाँ से मिलता है। फिर बात होती है मई 1918 की।
यहाँ पे 3-4 महीने बीते, 3 महीने, फिर 1918 मई में आते हैं। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस होता है तहसील लेवल पे। मैं इतने डीप में क्यों जा रहा हूँ, लोग नहीं पढ़ाते हैं। रीजन भी कहीं मिलेगा तो नहीं, हिस्ट्री कैसे हुई थी। जब बता रहा हूँ तो समझ लो, कब कहाँ डीपली पूछ देगा। सब एग्जॉस्ट हो गए क्वेश्चन सारे एग्जाम के, अब अंदर अंदर घुस रहे हैं लोग, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस इन धमतरी तहसील वॉज डन, क्या हुआ था यहाँ ये भी समझते हैं। बैकग्राउंड इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस इन तहसील जो जो आपका धमतरी था, इसका ये था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट अब सिर्फ शहरों तक या अर्बन इलाकों तक सीमित नहीं थे, अब ये रूरल एरिया तक भी फैल रहे थे। तो धमतरी उस टाइम एक रूरल एरिया हुआ करता था और वहां पे ये कॉन्फ्रेंस होता है उसी वजह से। व्हाट वाज द की इवेंट्स दैट हैव बीन डन इन दिस पर्टिकुलर धमतरीज कॉन्फ्रेंस। तहसील लेवल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस धमतरी में हुई और इसको प्रिसाइड किया पंडित माधवराव सप्रे जी ने। एंड सम ऑफ द नोटेबल फिगर्स वर पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और मोहम्मद हकीम, ये सब आते हैं और यहाँ बातचीत होती है। What was the impact of this particular धमतरीज कॉन्फ्रेंस। द रूरल छत्तीसगढ़, जो रूरल छत्तीसगढ़ की पॉलिटिकल एंगेजमेंट को इसमें एस्टैब्लिश किया गया, मार्क किया गया कि पॉलिटिक्स जो है अब रूरल लेवल के लोग भी आएंगे इसमें और हिस्सा ले पाएंगे बढ़ चढ़ के। रीजनल कॉन्फ्रेंस, रीजनल कांग्रेस का इंफ्लुएंस बहुत स्ट्रेंथन होने लगा, जो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस डेवलप हो रही थी, और इंटेलेक्चुअल और एक्टिविस्ट जो थे उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया गया, जो पढ़े लिखे थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इन सबको। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। अब इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1918 में किसको किसको रिप्रेजेंटेशन क्या क्या मिला। तो बैकग्राउंड था एआईसीसी अपनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रही थी उस टाइम, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बढ़ा रही थी मतलब कांग्रेस को एक्सपांड किया जा रहा था। लोकेशन था दिल्ली, चेयरमैन थे उस टाइम पे वहां पे मदन मोहन मालवीय जी, और मेंबर फ्रॉम छत्तीसगढ़ वर एडेड वर ई राघवेंद्र राव एंड सीएम ठक्कर। ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ गया 1919 में किसको ऐड किया गया, तो बोल्ड नहीं होना है। ई राघवेंद्र राव एंड सीएम ठक्कर जो थे वो ऐड होते हैं एआईसीसी के एज अ मेंबर। एंड द इम्पैक्ट वाज छत्तीसगढ़ को कांग्रेस में नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन पहली बार कहीं पे पोस्ट वाइज मिलता है। रीजन में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है स्ट्रेंथन होती है उससे, और छत्तीसगढ़ के लीडर नेशनल लीडरशिप को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं इससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसी के बाद आपको पता होना चाहिए मई 1918 में, इसी टाइम पे जब ये मई 1918 में कॉन्फ्रेंस हो रहा था धमतरी में, मैं देखो एक साथ में एक स्टोरी लाइन में बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। तो इसी मई 1918 में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने एक जनेऊ सेरेमनी, थ्रेड सेरेमनी बोलो या जनेऊ, जनेऊ पहनाया था इन्होंने, जनेऊ सेरेमनी की थी। जनेऊ जो हिंदू लोग पहनते हैं यार, एक वो होता है ना, एक संस्कार होता है जनेऊ, ऐसे देखे होगे व्हाइट कलर का पतला सा पहना हुआ, वही जनेऊ की बात हो रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, बड़ा यूनिक टाइप का एक इवेंट था जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने सोशल रिफॉर्म कमेटी को जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का सोशल कमिटमेंट को हम लोगों को दिखाता है, ठीक है। बैकग्राउंड क्या था इसमें ये थोड़ा समझना, और इसी से समझ आएगा आपको गांधी जी ने इनको क्यों बोला था अपना गुरु। रीजन बीइंग ये अनटचेबिलिटी के लिए था। तो क्या बैकग्राउंड था, अनटचेबिलिटी इंडियन सोसाइटी में बहुत डीपली रूटेड थी उस टाइम पे। अभी अब तो बहुत कम हो गई है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इट इज abolition of untouchability and we have moved forward and it is good also, we are in good path। अभी भी कहीं इक्का दुक्का देखने को हमको मिल ही जाता है, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वाज वेरी इंट्रिंसिक इन द इंडियन सोसाइटी, और सतनामी कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में उन्होंने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये मूवमेंट लॉन्च किया था, जनेऊ मूवमेंट, ठीक है। जनेऊ पहनाया सबको। लोकेशन था मुंगेली एंड इन सम सोर्सेज द लोकेशन इज राजिम ऑल्सो। तो दिस इज सम डाइसी सिचुएशन, तो मुंगेली और राजिम दोनों में कंफ्यूजन होता है। लीडर थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्या हुआ था ये समझते हैं। सतनामीज का एक मास गैदरिंग किया गया, ठीक है। सेक्रेट थ्रेड जो जनेऊ पहनते हैं, सेरेमनी की गई, सतनामी मैन के लिए कंडक्ट किया गया था ये पर्टिकुलर सेरेमनी को, ठीक है। ये जो आपका जनेऊ पहनाना था,
ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था सबसे पहले, ये समझिए, क्योंकि जनेऊ ट्रेडिशनली सिर्फ अपर कास्ट पहना जा के लोग पहने करते थे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये एक बैरियर को तोड़ने जैसी चीज थी कि अपर कास्ट के लोग नहीं, सब पहन सकते हैं जो हिंदू हैं इन चीजों को। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का बहुत ही जबरदस्त काम था इसमें। इसका एम था कास्ट बैरियर को तोड़ना और सतनामीज को सोसाइटी में इक्वल स्टेटस देना, isn't it? This was an act of social empowerment, we can say, which also has strong nationalist undertone, as social unity was vital for national unity against the Britishers, isn't it? है ना? ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द रॉलेट एक्ट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन छत्तीसगढ़। तो आगे बढ़ते हैं हम और बात करेंगे 1919 में आए रॉलेट एक्ट की एंड इट्स इंपैक्ट इन छत्तीसगढ़। लिख लीजिएगा, एंड इट्स इंपैक्ट इन छत्तीसगढ़। ये सब क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिलीजेंटली, बहुत दिल लगा के समझे करो इन क्लासेस को। नोट्स और मटेरियल कहीं ऐसे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, सब टुकड़े टुकड़े में पढ़ा देते हैं। हिस्ट्री को समझ के पढ़ाना बहुत टफ हो जाता है, और एक तो इतनी छिटकी हुई हिस्ट्री हमारी छत्तीसगढ़ की, कहीं कुछ हो रहा तो कहीं कुछ हो रहा, कहीं कोई है। हिस्ट्री एक तो बना दी गई उसको ऐसी, और वो हिस्ट्री जो है हमारी उसको पढ़ा पाना बहुत टफ हो जाता है, लिंकेजेस कम है। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू इन अ पर्टिकुलर वे कि आपको स्टोरी समझ आए। वैसे ही आप समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 1919 मैं क्या है ना, एक्चुअली क्या है ना, सीजीजीएस के साथ सबसे बड़ा टफ क्या, रॉलेट एक्ट अब इंडिया में हो रहा है, होम रूल मूवमेंट इंडिया में हो रहा है। तो इसमें अब मैं कहीं रॉलेट एक्ट और होम रूल को पढ़ाने जाऊं तो उसको बहुत डीप में पढ़ाना पड़ जाए। तो मैंने एक प्रीमाइस सेट किया ना, कैसे इंडिया में होगा, फिर छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, वैसे ही पढ़ाना इज द बेस्ट वे कि इंडिया और दोनों चीज, जो बच्चे को नहीं भी पता है मॉडर्न हिस्ट्री, वो भी इसको रिलेट कर पाए इस टाइम पे। तो 1919 का टाइम था, राउलेट एक्ट आता है। कॉन्टेक्स्ट क्या था, पहले थोड़ा सा राउलेट एक्ट की समझते हैं हम लोग। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई थी देश में। रिवॉल्यूशनरीज को लगता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं लड़ाई पे बिजी हैं, कमजोर हैं, अभी हथौड़ा मारो, ब्रिटिशर्स को तोड़ दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको कंट्रोल करने के लिए 1919 में एक एक्ट लाया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम था राउलेट एक्ट। एक्ट के कुछ प्रोविजंस थे, उसको समझते हैं। ब्रिटिश अथॉरिटीज को बिना ट्रायल के इंडिविजुअल को डिटेन करने की पावर मिली। मतलब आप घर में बैठे हो, आए, जेल ले गए उठा के, बिना कुछ बताए, क्यों, क्या, कैसे नहीं। प्रेस के फ्रीडम पर बहुत सीवियर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। प्रेस क्या छापेगी, सब रिव्यू होने लगा। प्रेस कुछ छाप पाएगी, नहीं छाप पाएगी, वो सारी चीजें। और जो पब्लिक के सिविल लिबर्टीज थे, सिविल पावर था आपका, उसको भी सप्रेस किया गया इस टाइम पे। तो ये एक्ट सब पूरा एनानमस पावर, फुल पावर दे दिया पुलिस को, जो करना करो, तानाशाह बन जाओ। आफ्टर दैट देयर वाज वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन बाय द पीपल। पूरे इंडिया में इस एक्ट का बहुत जबरदस्त पुरजोर कड़ा निंदा की गई, कड़ा विरोध किया गया, और इसको ब्लैक लॉ कहा गया। क्या बोला गया, ब्लैक लॉ कहा गया। महात्मा गांधी और नेशनल लीडर्स के नेतृत्व में नेशन वाइड स्ट्राइक हुए उस टाइम पे, धरना दिया गया और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया पूरे देश में हमारे। तो यहां तक आपको समझ आ रहा है। एंड अब नाउ हम लोग समझते हैं व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन छत्तीसगढ़। इस पार्ट को समझते हैं, ये तो समझ लिया आपने। नाउ द इम्पैक्ट ऑन छत्तीसगढ़। राउलेट एक्ट ने छत्तीसगढ़ में भी प्रोटेस्ट को स्पार्क दिया और प्रोटेस्ट छत्तीसगढ़ में भी होने लगे। जो लोकल कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने अलग अलग शहरों में डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक किए। क्या किए, अलग अलग शहरों में डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक किए। इसमें आपको समझना है कहां पे क्या हुआ। तो मेन सेंटर्स क्या क्या थे आपके प्रोटेस्ट के, तो रायपुर था, धमतरी था, बिलासपुर था, जांजगीर चांपा था, दुर्ग था, राजनांदगांव था। पब्लिक मीटिंग सब जगह बुलाई गई, प्रोसेशन निकाले गए, धरना निकाले गए, और लीडर्स ने बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज किया, भाषण वाषण दे रहे थे। तभी 30 मार्च 1919 में ब्लैक डे ऑब्जर्व किया गया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में जनरल स्ट्राइक हुए थे। ये वाला 30 मार्च 1919 में ब्लैक डे लिखा है ना, ब्लैक डे। और देयर वाज अ स्ट्राइक इन बिलासपुर। सम ऑफ द की लीडर्स ऑफ बिलासपुर वर ई राघवेंद्र राव, लिखा है देखो, ई राघवेंद्र राव,
बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वमन राव लाखे, और एक और थे शिव दुलार मिश्रा, इनका नाम मैं भूल गया यहाँ लिखना, इसको भी लिख सकते हो। क्या हुआ वहां पे, तो लीडर्स ने क्या किया था, आपका पचरी घाट में पहले तो उन्होंने स्नान किया, नहाए वो सबके सब जाके पचरी घाट में, वो सबके सब नहाए, और ये पचरी घाट आपका अरपा रिवर पे है, ठीक है। और सब लोग दुख के, शोक के प्रतीक में काले कपड़े, देखो काले कपड़े पहन के ना लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो पहले नहा वहा लिए, पचरी घाट गए, वहां नहाने के बाद अरपा में निकले, निकलने के बाद काला कपड़ा पहने शोक दिखाने के लिए बिलासपुर सिटी में उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत मैसिव एक प्रोसेशन हुआ, बहुत जबरदस्त एक धरना निकाला गया। मार्च के दौरान रॉलेट एक्ट के खिलाफ स्लोगन्स लगाए गए, और इसी में प्रोसेशन सनिचरी पड़ाव पर खत्म हुआ। तो क्वेश्चन आएगा कहां से स्टार्ट हुआ, पचरी घाट से, और खत्म कहां हुआ, सनिचरी पड़ाव पे खत्म हुआ, जहां की लीडर्स ने पब्लिक स्पीच दिया। तो ये क्लियर यहाँ पे नोट्स में आपके लिखा हुआ है, मेंशन करवा दिया है मैंने। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इन बिलासपुर, तो मूवमेंट ने लोकल लोगों को ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ मोबिलाइज किया। ऑल्सो रायपुर और अलग अलग रीजन में फ्यूचर प्रोटेस्ट को इंस्पायर भी किया, आप बोल सकते हैं, ये एक इंस्पिरेशन भी जगाया लोगों में। एट दैट पर्टिकुलर टाइम रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ला, माधवराव सप्रे और महंत लक्ष्मी नारायण दास, ये 3-4 लोग थे, और इन्होंने रायपुर में क्या किया, दे प्रोटेस्टेड, मास मीटिंग की इन लोगों ने और डेमोन्स्ट्रेशन किया, ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को बॉयकॉट किया इन लोगों ने, कोई सामान ब्रिटिशर से नहीं लेंगे, उनकी सर्विसेज यूज नहीं करेंगे। प्रोटेस्टर्स ने ऑल्सो ब्रिटिश जो सप्रेशन फेस किया था, जिसमें अरेस्ट और वायलेंस भी शामिल था, तो ब्रिटिश एकदम ताबड़तोड़ टाइप से मारपीट करने आ गए प्रोटेस्टर्स के ऊपर, लाठी वाठी चार्ज, जेल वेल में डाल दिया। नाउ इस पर्टिकुलर टाइम में हमको आगे देखना है जलियांवाला बाग। दिस पर्टिकुलर डे इज द ब्लैक डे, आई से सबसे खराब दिन है पूरे इतिहास का हमारे। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में एक पीसफुल गैदरिंग हो रही थी। क्या हो रही थी, पीसफुल गैदरिंग हो रही थी। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, इसमें रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जनरल डायर ने शांत खड़ी भीड़ के ऊपर गोली चलाने का ऑर्डर दिया, जिससे सैकड़ों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। यार ऐसा जगह था ये, ठीक है, ऐसा एक ना एक बड़ा सा बाग, मतलब ग्राउंड था, और ये चारों तरफ से ना दीवार थी, एक छोटा सा एंट्रेंस था, यही एंट्रेंस था, यही एग्जिट, यहां से पूरी पुलिस एंटर करी, यहाँ पे इन्होंने पूरे के पूरे पुलिस वाले खड़े हो गए, यहाँ कुआं था, यहाँ पे लोग खड़े थे हजारों और प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति से, कोई हंगामा नहीं, और सब ने ओपन फायर कर दिया, जैसी डायर बोला सब मर गए, कुछ तो बेचारे बच्चे और लोग तो मतलब आपके कुएं के अंदर भी कूद गए, वहां डेथ हो गई। तो इट वाज अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। 1200 से ज्यादा लोगों को घायल किया इन लोगों ने, मारा उसमें। इस घटना, ये जो पर्टिकुलर जलियांवाला बाग मूवमेंट जो घटना हुई थी ना, इसने पूरे देश को शॉक में डाल दिया था, एकदम दहल गए थे लोग, और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा तेज हो गए इसके बाद हमारे देश में। इसी पर्टिकुलर टाइम में खंडवा जो है, ये देखो सीजी में, सेंट्रल प्रोविंस में पॉलिटिकल मीटिंग होती है 19 अप्रैल 1919 में, खंडवा के खड़वा जो जगह है मध्य प्रदेश में। जलियांवाला बाग के तुरंत बाद 19 अप्रैल, याद रखो डेट, 1919 में एक ये कब हुआ आपका, जलियांवाला बाग कब होता है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को होता है आपका, और इसके एक हफ्ते बाद ही, जस्ट उसके बाद जैसे ये चीजें होती हैं, तो 19 अप्रैल को आपका खंडवा में क्या होता है, एक पॉलिटिकल मीटिंग होती है। अब इसमें छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ला जाते हैं, ई राघवेंद्र राव जाते हैं, ये लिखा है ना, पंडित रविशंकर शुक्ला एंड ई राघवेंद्र राव जाते हैं, ठीक है। दोनों लीडर्स ने क्या किया, वहां जब स्पीच दी तो मैसेकर की बहुत कड़ी निंदा की उन लोगों ने, जिसको बोला वी कंडेम इट, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लेने की डिमांड की इन लोगों ने, ये जिन लोगों ने ये काम किया है। इसी के बाद हमको पता होना चाहिए कि सेकेंड पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होता है धमतरी में। सेकेंड पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, पहला जो हमने देखा है, उसके बाद सेकेंड पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होता है धमतरी में मई 1919 में, एंड इट वाज प्रिसाइडेड बाय दादा साहब खापर्डे। किसने प्रिसाइड किया था, दादा साहब खापर्डे। ये वही हैं जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट और सूरत स्प्लिट के टाइम आपका हनुमान मंदिर के पास जाके जो क्या किया था, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये, और रायपुर कॉन्फ्रेंस हॉल से वॉकआउट किया था इन्होंने। ये वही दादा साहब खापर्डे हैं, ठीक है, जो स्पीकर भी रहे थे आपके एक सेशन में, तो ये वही दादा साहब खापर्डे हैं, ठीक है।
इसमें की पार्टिसिपेंट्स कौन थे? तो आपके पंडित रविशंकर शुक्ला, वमन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव, सब सेम नाम है बार बार। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रॉकेट इसमें क्या हुआ एक्चुअली में, धमतरी में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इसमें रॉवलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ जो गुस्सा था उसका इजहार किया गया। लोगों ने स्पीचेस दिए, लोग सुने उसको। लोकल लोगों जो लोकल लोग थे, वहाँ के रूरल एरिया के लोग सब आए हुए थे। उनको नेशनल फ्रीडम को ज्वाइन करने के लिए एंकरेज किया गया। देखो ऐसा स्थिति है, ब्रिटिशर्स रहेंगे तो ये हो रहा है, देख रहे हो, तो आओ ज्वाइन करो हमको। और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को छत्तीसगढ़ में फैलाया गया एकदम तेजी से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होता है राजिम किसान मजदूर सभा। क्या होता है? राजिम किसान मजदूर सभा कब होता है? 1920 में। ठीक, समझो अब थोड़ा सा इसको भी आप लोग। तो ये इसका लोकेशन होता है, तो बताना ही नहीं पड़ेगा मेरे को, नाम ही में राजिम है तो राजिम इसका लोकेशन होता है। इसको प्रिसाइड किसने किया था, ये क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसको पंडित विष्णुगुप्त शुक्ला ने किया था। पंडित विष्णु, लिखाऊंगा मैं सब, शुक्ला। ठीक, दिस इज द पर्सन हु प्रिसाइडेड इट। अब स्पेशल कंट्रीब्यूशन था पंडित सुंदरलाल शर्मा का, इसमें रविशंकर शुक्ला का। ये नाम तो याद रख लो, जहां नहीं समझ आ रहा है ना मेंस में कहीं पे भी, तो चिपका आना इसको। ये नाम प्रीलिम्स में पूछेगा, पूछना होगा तो मेंस में सबको चिपका देना। पता है ये चार नाम तो कहीं ना कहीं अटकेंगे ही। चेकर को भी ऐसा याद नहीं कि थे कि नहीं थे, सबको पता होता है कि कहीं ना कहीं से घूम फिर के लिख दो। सिग्निफिकेंस क्या है? माघ पूर्णिमा पर एक बहुत बड़ा सा मेला लगा था, फेयर लगा हुआ था, जिसमें फार्मर्स और लेबर्स बहुत बड़ी संख्या में आते थे। इसी मौके का फायदा उठाया गया और किसान मजदूर सभा, फार्मर्स एंड वर्कर्स असेंबली ऑर्गेनाइज कर दी गई वहां पे राजिम में। हर साल लगता था राजिम में एक मेला। उसी मेला को, अब वो टारगेटेड एरिया बन गया ना, वहां बहुत ज्यादा लोग आ ही रहे थे, फार्मर्स आ ही रहे थे, वर्कर्स आ ही रहे थे, तो उनको वहां पे उसी मेला में इसको इन्होंने जोड़ दिया। जहां पे डिस्कस क्या किया गया, तो ब्रिटिश रूल के अंडर फार्मर्स और लेबर्स की प्रॉब्लम को डिस्कस किया, क्योंकि फार्मर्स और लेबर ही वहां पे आते थे मेला में। इकोनॉमिक एक्सपांशन जो हो रहा था उससे लड़ने के मेथड्स बनाए गए। जो इन लोग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एक्सपांशन बोल दिया मैंने, जो ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लगान बढ़ा रहे थे, टैक्सेस बढ़ा रहे थे, उसको कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में मेथड्स डिस्कस कर रहे थे। और रूरल छत्तीसगढ़, ग्रामीण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कैसे हम स्ट्रेंथन करें, पहुंचा पाए, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ। इस सभा से फार्मर्स में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ी। भाई फार्मर्स में आए, नेताओं से मिले, बातचीत हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी और फ्रीडम मूवमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन भी इससे बढ़ जाती है। उनको भी लगता है हमारे लिए भी फायदा है, हम भी जुड़ेंगे, ब्रिटिशर्स को भगाएंगे, हमारा भी लगान कम होगा, टैक्सेस कम होंगे। और ये गांधी जी के मास मूवमेंट के लिए एक परफेक्ट ग्राउंड तैयार हो रहा था, जहां फार्मर्स और लेबर का जो इम्पोर्टेंस है, कोऑपरेशन है, बहुत जरूरी था। जो गांधी जी आते हैं तो फार्मर्स, लेबर्स यही उनके बैक एंड रहते हैं पूरा। तो यहाँ तक आप देख रहे हो, अब इस मूवमेंट के आसपास जो फार्मर्स हैं और लेबर्स हैं वो भी अब मोबिलाइज हो रहे हैं इंडिया में। और गांधी जी का मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होना चालू होगा 1818 से। तो दिस इज हाउ द गांधीयन फेज के लिए एक प्रीमाइस, एक ग्राउंड तैयार होते जा रहा था हमारे देश में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिक्टेशन पार्ट, जिसमें आपको लिखना है। चलिए लिखते जाइए। टॉपिक में आप सबसे पहले लिखेंगे सब टॉपिक होम रूल मूवमेंट एंड छत्तीसगढ़, ब्रैकेट में 1916। इसमें लिखिए, पहला पॉइंट लिखना है सब, तो इसमें आपको पता ही है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट in 1916 for self-governance within the British Empire, full stop. Tilak's league was strong in central province including छत्तीसगढ़। तो हमारे को तिलक का ही समझना है, एनी बेसेंट का यहाँ नहीं पढ़ते हम, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सब, देखो एक टॉपिक लिख लिया ना, छोटे छोटे सब टॉपिक है कि स्टैब्लिशमेंट इन छत्तीसगढ़, इसके अंदर कुछ पॉइंट है 1917, ठीक। इसके अंदर सब फिर लिखना सब पॉइंट। फिर वैसे ही आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा की लीडर्स, फिर इसके अंदर लीडर्स का नाम लिखना। फिर पॉइंट आएगा होम रूल कॉन्फ्रेंस, तो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, सब टॉपिक फिर पॉइंट। तो ऐसे ही बता रहा हूँ, सब टॉपिक बोलूंगा तो ऐसे लिखे करो, फिर पॉइंट्स उसके अंदर। तो पहला सब टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट इन छत्तीसगढ़ 1917।
इसमें लिखिए ब्रांचेस एस्टैब्लिश्ड इन 1917, over 1700 member from Chhattisgarh gained momentum in रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एंड राजनांदगांव। और नाम मैंने पहले ही लिखा दिया है, तो रायपुर के साथ आप लिख सकते हो की लीडर्स जो लिखा है नीचे उसमें लिखो रायपुर के साथ डैश करके पंडित रविशंकर शुक्ला, और इनको हेल्प कर रहे थे माधवराव सप्रे, मूलचंद बागदी। बिलासपुर में लिखिए ई राघवेंद्र राव, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट लिखो होम रूल कॉन्फ्रेंस, ब्रैकेट में लिखना रायपुर 1918। इसमें लिखिए चेयरमैन वाज पंडित रविशंकर शुक्ला, कॉमा डिस्कस्ड एक्सपांडिंग द मूवमेंट, कॉमा एजुकेटिंग मासेज ऑन सेल्फ रूल एंड स्ट्रेंथनिंग नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द डिक्लाइन वाज ड्यू टू मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। नहीं, इसको काट दो, पहले इसमें लिखो द डिक्लाइन वाज ड्यू टू मॉन्टेग्यू डेक्लेरेशन ऑफ 1917। इसमें उन्होंने डेक्लेरेशन दिया था एक्चुअली, फिर 1919 में वो रिफॉर्म आया था। ठीक है, तो डेक्लेरेशन से शांति हो गई, फिर 2 साल बाद रिफॉर्म आया तो झुंझुना पकड़ा दिया इनको। इसमें बोल दिया था कि सेल्फ रूल मूवमेंट हम लोग धीरे धीरे आप लोग को सेल्फ रूल देंगे। तो मॉन्टेग्यू डेक्लेरेशन ऑफ 1917, कॉमा एनी बेसेंट्स विड्रॉल, कॉमा तिलक्स डिपार्चर टू लंदन, कॉमा एंड राइज ऑफ गांधीयन मूवमेंट। नेक्स्ट लिखिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन छत्तीसगढ़, मेन टॉपिक है। ठीक है, अब सब टॉपिक खत्म, एक मेन टॉपिक आ गया। इसमें लिखिए पहला पॉइंट मार्च 1918 डैश करके लिखना 6th प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। इसमें लिखिए हेल्ड इन रायपुर इन रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश प्रोहिबिशन ऑफ लीडर, ब्रैकेट में लिखो विपिन चंद्र पाल, कॉमा दादा साहब खापर्डे फ्रॉम अटेंडिंग कोलंबो कॉन्फ्रेंस। प्रेसिडेंट वाज मिस्टर हरिदास, और इसमें लिखिए द इम्पैक्ट, नेक्स्ट पॉइंट द इम्पैक्ट वाज टू मोबिलाइज पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथन कांग्रेस लीडरशिप। नेक्स्ट सब टॉपिक लिखो मई 1918 पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस इन धमतरी तहसील। इसमें लिखिए प्रेसिडेंट माधवराव सप्रे, पार्टिसिपेंट पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, मोहम्मद हकीम। इम्पैक्ट लिख क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए इम्पैक्ट करके डैश लिखना मार्क्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट ऑफ रूरल छत्तीसगढ़, मार्क्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट ऑफ रूरल छत्तीसगढ़, कॉमा स्ट्रेंथन STRENGTHENED रीजनल कांग्रेस इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट लिखिए सब टॉपिक रिप्रेजेंटेशन इन ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी 1918, ब्रैकेट में लिखिए चेयरमैन उस टाइम पे थे पंडित मदन मोहन मालवीय, MM मालवीय लिख लीजिए। डैश नेक्स्ट लिखो छत्तीसगढ़ मेंबर ई राघवेंद्र राव, कॉमा CM ठक्कर। यही CM ठक्कर है जो 1906 में रायपुर में कांग्रेस का पहला ऑफिस खोलते हैं। इंपैक्ट क्या रहता है नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन टू छत्तीसगढ़। बस नेक्स्ट सब टॉपिक है मई 1918 डैश करके लिखना सुंदरलाल शर्माज थ्रेड, ब्रैकेट में जनेऊ लिख लो JANEU सेरेमनी। लोकेशन था मुंगेली, लीडरशिप वाज पंडित सुंदरलाल शर्मा, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मास गैदरिंग ऑफ सतनामीज, कॉमा सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी फॉर सतनामी मेन, फुल स्टॉप, फॉर ब्रेकिंग कास्ट बैरियर, कॉमा गिविंग इक्वल राइट्स टू सतनामीज, कॉमा सोशल एम्पावरमेंट विथ नेशनलिस्ट अंडरटोन्स, UNDERTONES। नेक्स्ट लिखिए अब मेन टॉपिक है। ठीक है, सब टॉपिक इसमें भी खत्म, अब मेन टॉपिक लिखो फिर से एक ठो 1919 रॉवलेट एक्ट एंड इट्स इंपैक्ट इन छत्तीसगढ़। इसमें पहला पॉइंट लिखो द एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1919 टू कंट्रोल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ब्रैकेट में लिखो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा
allowed detention without trial, comma, restricted press, and this act was called as black law. दोनों साइड ऊपर में कॉमा लगा लेना, ठीक है, डबल कॉमा कॉमा लगाते हैं ना जो वो। नेक्स्ट लिखिए सब टॉपिक इसमें इम्पैक्ट इन छत्तीसगढ़, उसमें लिखो प्रोटेस्ट स्पार्क्ड अक्रॉस रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा. Public meeting and procession were held and Black Day was observed with general strikes on 30th March 1919. ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखिए स्ट्राइक इन बिलासपुर, इसमें लिखिए लीडर्स लाइक ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वमन राव लाखे, डॉक्टर शिव दुलार मिश्रा, सब शॉर्ट में ऊपर लिखा चुका हूं मैं आप लोग को, इसीलिए मैंने शॉर्ट में नोट्स दे दिए थे पूरे आप लोग को पहले ही। किसी को इतना डीप में नहीं पढ़ना है तो यहाँ से भी पढ़ सकता है वो। ठीक है, कहाँ गया, यही तो है। चलो ये तो है, ठीक, क्या थे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट। The program was to take a bath in Pachri Ghat, to take a bath in Pachri Ghat of Arpa and wore a black cloth, comma, massive procession to Sanichari Padao with slogan and speeches. Full stop. The outcome was it mobilized local people and inspired future protests. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखो प्रोटेस्ट इन रायपुर सब टॉपिक, इसमें लिखो लीडर्स लाइक पंडित रविशंकर शुक्ला सप्रे, माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास डिड मास मीटिंग, कॉमा, डेमोन्स्ट्रेशन, कॉमा, boycott of British goods and services were also faced, they also faced British suppression. नेक्स्ट लिखो 1919 जलियांवाला बाग मसैकर एंड छत्तीसगढ़, इसमें लिखो 13th April 1919 a peaceful gathering in जलियांवाला बाग ब्रैकेट में अमृतसर ब्रैकेट क्लोज प्रोटेस्टेड रॉवलेट एक्ट, इसके अगेंस्ट इन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉवलेट एक्ट के, कॉमा, जनरल डायर ordered, DYER, ordered the firing, comma, resulting in hundreds of death. Noted 100 है, thousands मरे थे उसमें एक्चुअल में। नेक्स्ट लिखिए पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस इन खड़वा 19 अप्रैल 1919 सब टॉपिक है, उसके अंदर लिखना छत्तीसगढ़ पार्टिसिपेंट कौन कौन थे इसमें, तो पंडित रविशंकर शुक्ला और ई राघवेंद्र राव। उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो दे कंडेम्ड massacre and demanded action against officials. Next लिखो second political conference in धमतरी May 1919, लिखो उसमें अंदर सब टॉपिक के अंदर presided by दादा साहब खापरडे, next point expressed outrage against Rowlatt Act and Jallianwala Bagh, encouraged local participation and spread nationalist ideology. Next is राजिम किसान मजदूर सभा, इसमें लिखिए आप राजिम, लोकेशन वाज राजिम, प्रिसाइडेड बाय विष्णु गुप्ता शुक्ला, की कॉन्ट्रीब्यूटर वर पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ला, पंडित रविशंकर शुक्ला एंड माधवराव सप्रे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो held HELD during Magh Purnima fair, comma, attracting farmers and labor, full stop, discussed problem of farmers oblique laborers, comma, fighting economic exploitation by Britishers, comma, strengthening Congress ideology in rural area, following which resulted in political awareness, following which resulted in
पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड फार्मर्स पार्टिसिपेशन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ थोड़ा देखते हैं, का दो प्रैक्टिस क्वेश्चन समझते हैं। चलो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आपको फेंक रहा हूं मैं। इन विच ईयर वर द होम रूल ब्रांच स्टैब्लिश्ड इन छत्तीसगढ़? 1916, 17, 18, 19? 1917, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट। पंडित सुंदरलाल शर्मा conducted the sacred thread ceremony for Satnami Man in May 1918 in which town? मुंगेली। अभी तक आंसर लिया है मुंगेली, तो मुंगेली लगा के आना। बट कुछ सोर्सेज राजिम भी बोलते हैं, ये पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। बाद में मत बोलना कोई व्यापम का एग्जाम ले लिया उसको। तो एक और क्वेश्चन, चलो। हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस इन धमतरी इन May 1919, कॉमा, which expressed outrage against the Rowlatt Act and Jallianwala Bagh massacre? कौन था? दादा साहब खापर्डे, द एक्सट्रीमिस्ट लीडर दादा साहब खापर्डे प्रिसाइडेड ओवर द सेकंड पॉलिटिकल काउंसिल इन धमतरी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन डीप में आएंगे। चलो, तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड इन द क्लास। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो हमको देखना है वो आप खिलाफत मूवमेंट से देखेंगे इससे, बट इस क्लास में वो काफ़ी डीप में चला जाएगा, तो हम लोग थोड़ा सा इस क्लास को ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खिलाफत मूवमेंट और पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक साथ देख लेंगे, ठीक है। अभी तक प्रीमाइस सेट हो गया है, अब हम लोग का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ कल के क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा आगे बढ़ेंगे हम लोग CDM में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, ऐसे 8-7 क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा फिर ये। चलो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।